बहन जी कह रही थी जीवन परिवर्तन लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसको छोटी बनाने के लिए कल भी मैंने वो बात कही और सभी उसको दिमाग में समा लें, डायरी भी हो तो खोल लें। विचार बदल दो, आपका जीवन भी बदल जाएगा। विचार बदल दो तो संसार बदल जाएगा। हमारा संसार पहले बदलेगा। विचार परिवर्तन। आज हम एक सुंदर टॉपिक ले रहे हैं। जीवन की इस यात्रा को सुखद आनंदकारी बनाना है हमें। कलयुग के बीच में समस्याओं से गुजरते हुए, संबंधों की कड़वाहट में भी, जीवन के उतार चढ़ाव में भी, जीवन की यात्रा को आनंदमय सुखमय बनाना है। पहले तो हमारी अपनी इच्छा होनी चाहिए। इच्छा कि मुझे स्वयं को ऐसा बनाना है। कल हमने आपको एक होमवर्क दिया था चिंतन का। मुझे विनाशकाल में ये पाठ बजाना है। सोचा किसी ने क्या बजाना है? हाथ उठाओ जरा, किसने सोचा हो तो खंबा उठा दो जरा। ग्रेट, सोचना है सबको, उलझ के न रह जाएं। तो पहली चीज इच्छा होनी चाहिए कुछ बनने की, कुछ बनने की इच्छा। दूसरी चीज, जो कुछ इस संसार में है कलयुग के अंत में, उसे स्वीकार करना। सब कुछ सुंदर नहीं हो सकता। यहाँ देवता कोई नहीं है। कईयों में बहुत सारे सद्गुण हैं, कईयों में कुछ अवगुण हैं। जो कुछ है कलयुग के अंत में, उसे स्वीकार करना है। जहां आप हैं, जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में हैं, जिन लोगों के साथ हैं, स्वीकार कर लो। उन्हीं के साथ रहना है ना, या भाग सकते हैं? भाग नहीं सकते। भागेंगे तो वो पीछे पीछे भागेंगे। कर्म ऐसी चीज है, उसको छोड़कर मनुष्य भाग ही नहीं सकता। वो पीछे पीछे चलते रहेंगे। जहां जाओगे वहीं पहुंच जाएंगे। और विशेष इस समय वही आत्माएं आप सबके आसपास हैं जिनसे कर्मों का घनिष्ठ हिसाब किताब है। कड़वा भी हो सकता है और मीठा भी। जिनके मीठे हैं वो तो बहुत भाग्यवान हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए, जिन्होंने बहुतों को सुख दिया जन्म जन्म, उनको यहाँ सब कुछ सुंदर मिल गया। और जिन्होंने गड़बड़ की, हाँ गड़बड़ है। क्लियर है ना बात? तो कर्मों की गति ये है। इसलिए एक काम सभी को करना है, अभी कर लेंगे मेरे साथ साथ। ऐसे तो गीता बहन क्लास कराया करती है बहुत सुंदर, क्षमादान और शुक्रिया पर। संकल्प करो अभी, जिन्होंने भी मुझे हजारों साल में बहुत मदद की है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। जिन्होंने मुझे कोई कष्ट दिया है,
उन्हें मैं क्षमादान देती हूं, देता हूं। आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो, आप सुखी हो। जिनको मैंने कष्ट दिया है हजारों साल में, उनसे मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे दिल से क्षमादान दें और प्रसन्न हो जाएं। ये कर लिया करें बीच बीच में, कोई भी टाइम 7 दिन लगातार कर लेंगे तो बहुत अच्छी अनुभूति होगी। 7 दिन लगातार, फिर बीच बीच में जब याद आए कर लो। तो इससे क्या होगा, जिनको हमारे द्वारा कष्ट पहुंचा है या हमें पहुंचा है, उनकी बैड एनर्जी हम तक आ रही है, वो हमें सुखी नहीं होने देती। और जिनको हम शुक्रिया करेंगे वो फिर से मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे। आसपास ही है वो सब, बहुत अच्छे अनुभव हैं। छोटी सी टेक्निक बता देता हूँ, मुझे याद आ गई, वो क्लास में ही है अभी। शरीर के जिस अंग में आपको कष्ट हो वहां हाथ रखो दाया, हार्ट में है तो दाया रख लिया, कंधे में है, और कहना तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे कितना सुख दिया, जीवन भर साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। बस इतना सा ही, देखना कितना इफेक्ट सुंदर होता है। दवाइयाँ कितना जल्दी काम करती हैं, दवाइयाँ तो लेनी पड़ती हैं, लेकिन वो तेजी से काम कर दे। इनके लिए ये 3 चीजें, क्षमा, क्षमा कर देना, शुक्रिया, प्रकृति को भी शुक्रिया किया करना है, कभी भी किया करें, इसमें अमृत वेले की बात ही नहीं है। हे प्रकृति माता, तुमने 84 जन्म हमारी पालना की है, जीवन के लिए श्वास दिया। अगर प्रकृति बंद कर दे अपनी हवा को 1 मिनट के लिए, तुमने हमें अन्न दिया, जल दिया, घर दिया, कपड़े दिए, शरीर दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुख मिलने लगेगा जीवन में। इस पर आजकल संसार में बहुत मनोवैज्ञानिक काम कर रहे हैं। बाबा ने तो हमें पहले से ही सिखा दिया था, अभी किताबें लिख दी लोगों ने, इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड, हिंदी में शुक्रिया। तो सभी जीवन की यात्रा को सुख में बनाएंगे। भाई जो पीछे बैठे पहले आगे से आ जाए तो आने वालों को दिक्कत ना हो। कोई बैठा तो नहीं सबको, आओ आओ खड़े हो जाओ, अभी खड़े हो जाओ भाई लोग जो नीचे बैठे, करो मदद एक दूसरे को, आगे से लाइन बनाओ, आ जाओ 5-7 बैठे, पीछे आने वाले अभी और भी होंगे ना, इजी होगा। जीवन की यात्रा को सुख में बनाना है, स्वीकार करना पहली चीज। विचार बदल दो, क्या बदलेंगे अब देखो। कोई आपकी ग्लानि कर रहा है ना, सबके साथ कुछ ऐसे लोग तो हैं जो आपकी निंदा करेंगे, ग्लानि करेंगे। संकल्प कर लो मन में, निंदा ग्लानि तो सबके लिए होती है संसार में। प्रधानमंत्री मोदी को कितनी गालियां मिलती हैं, वो छोड़ के भागता है क्या? जो कुछ काम करेगा, जो बड़ा काम करेगा, उसकी ही तो निंदा होगी। जो
घर में बैठा सोया है? कभी हार हो गई जीवन में, कभी दुख आ गया, कभी हानि हो गई, कभी विजय की बजाय फेलियर हो गए, तो बाबा की ये बात याद करनी है सबको। सच्चा ज्ञानी वही है। मुझे बहुत काम आई है बाबा की बात। सच्चा ज्ञानी वही है जो मान अपमान सुख दुख हर चीज निंदा स्तुति में समान रहे। तो समान तभी तो रहेंगे जब निंदा होगी, जब पराजय होगी, जब कहीं बड़ी हानि हो जाएगी, जब लोग हमारी गिलानी भी करेंगे, तभी तो समान रहने की बात होगी ना। सदा किसी की प्रशंसा ही होती रहे तो क्या हो जाएगा? उस व्यक्ति में अहम आना संभव है। इसलिए इस ड्रामा में ये बैलेंस है। किसी ने कितने बड़े काम किए हो, निंदा उनकी भी हुई है, लोगों ने ग्लानि उनकी भी की है, उनकी भी कमियां गिना दी हैं। हमारे अभी के हीरो एक्टर स्वामी विवेकानंद चमक गए 10 साल में दुनिया में, लेकिन निंदा उनकी बहुत हुई। महात्मा गांधी जिन्होंने एक बड़ा बीड़ा उठाया, ग्लानि उनकी भी बहुत हुई या नहीं? अच्छी तरह हुई। अब जो व्यक्ति बड़ा कार्य कर रहा है उससे गलती भी होगी, उसके निर्णय भी कहीं गलत हो सकते हैं। एक व्यक्ति का निर्णय सबको पसंद आ जाए ये तो संभव ही नहीं है। तो जो बड़ा काम करते हैं उनको विचार भी बड़े रखने ही होंगे। चेंज कर दो अपने विचारों को। कई युवकों में देखो आजकल क्या हो रहा है, अच्छे क्वालिफाइड हो गए, नौकरी नहीं मिल रही ढंग की। 3 साल हो गए, कई तो आते 5 साल हो गए, बीटेक किया हुआ है, अच्छी ग्रेड है, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है, छोटा मोटा काम कर रहे हैं। निराश होते होते कहाँ पहुंच गए होंगे? डिप्रेशन में। परिवार वाले और लोग भी बोलते हैं, पढ़ लिख के तुमने क्या किया, घर बैठे हो, बस 10,000 कमा रहे हो, तुम्हारे साथी कितने आगे निकल गए। तो डिप्रेशन, और जब डिप्रेशन हो जाए, मानसिक बैलेंस बिगड़ जाए, फिर तो कुछ काम का मनुष्य नहीं रहता। इसलिए विचारों को महान बनाएंगे। अपने स्वमान से हमारे विचार महान बन जाते हैं। विचार महान बनाने के 2 ही तरीके हमारे पास, मुरली और उससे मिलने वाले स्वमान। स्वमान, अब आप देखो स्वमान की सोचो, बाबा ने पीछे साकार मुरली में ही ये स्वमान दिया। जब बाबा साकार में थे तो इन्हें स्वमान नहीं कहते थे, नशा चढ़ाया बाबा ने, ऐसा कहते थे। तुम जग का उद्धार करने वाले हो, ये कहा साकार मुरली में। तो इससे हमारे विचार महान होने लगेंगे। मुझे, मेरा जन्म जग के उद्धार के लिए हुआ है, तो मैं किसी को दुख कैसे दे सकता हूँ? विचार में मुझे तो सबका उद्धार करना है, मैं किसी की लेग पुलिंग कैसे कर सकता हूँ? जानते हैं ना, लेग पुलिंग, पीछे खींचना, गिराना। तो विचार महान होते जाएंगे। बाबा का हमें मिला हुआ स्वमान है, तुम विश्व कल्याणकारी हो। तो हमें सबका कल्याण करना
प्रकृति का भी कल्याण, तो हम किससे ईर्ष्या करें? किसको बुरे वचन बोलकर उनकी खुशी छीने? हमें तो सबको लेना है, विचारमान हो जाएंगे। तो जीवन की यात्रा को सुखी बनाना है। क्लियर है यहां तक की बातें? स्वीकार करेंगे, विचारों को बदलेंगे। अब एक और चीज, यात्रा में अगर बोझ ज्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं? की है यात्रा, या हिमाचल वाले यहीं खुश हैं, सब यही यात्रा करते हैं, उसके पास ही तो आते हैं सब। लेकिन मनुष्य को चेंज तो चाहिए। कितना भी अच्छा हो, मनुष्य सोचता है वो कहीं चलो, शायद दिल्ली बहुत अच्छी हो, वहां के पोल्यूशन भी देखाएं। हमारा हिमाचल तो पोल्यूशन फ्री है। मनुष्य को चेंज की इच्छा होती है, तो बहुत ज्यादा हो तो क्या करते हैं हम? सामान निकाल देते हैं। अच्छी बात है। बुद्धि में बोझ हो गया तो कुछ माल निकाल दो जरा। कईयों ने ज्यादा ही भर लिया है, और क्या करेंगे? साथी को सौंपेंगे थोड़ा सा, थोड़ा तुम ये ले। पहले तो कूली बहुत होते स्टेशनों पे, आजकल तो मुश्किल मिलते हैं। कूली कर लेते थे, वही सामान है, यहाँ से वहां तक पहुंचाओ। हम क्या करें अगर बोझ सिर पर ज्यादा हो जाए? बोलो, करते होंगे आप? मैं उसको जरा आपको याद दिला देता हूं। बोलो, बोझ जीवन में ज्यादा आ गए, मन बोझिल होने लगा, चिंताएं लगने लगी, क्या होगा? बोलो। तो ये प्रयोग सबको करने हैं। बाबा मेरा है, ये अपनापन बढ़ाएंगे उससे बहुत। इस पर आपने सुनी होगी, मैंने बहुत सारी क्लास कराई, बाबा ने बहुत बोला है, और उन्हें भी कराई होगी। बाबा मेरा है, इस गहरी फीलिंग को अपने अंदर ले आओ। वो अब हमारे लिए भगवान नहीं है। मुझे बाबा के ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपने परिवार में आया हूं, भगवान का परिवार है हम। तो भगवान के परिवार में कौन होंगे? बोल, जोर से बोलो। बाबा के बच्चे नहीं, ये तो छोटा सा उत्तर है। सृष्टि की चुनी हुई महान आत्माएं, जितने भी देवियों के मंदिर है ना भारत में, वो सब यहीं तो बैठी हैं। अब बैठी हैं या नहीं? भगवान का परिवार कोई छोटी मोटी आत्माओं का परिवार थोड़ा ही होगा। जो भगवान से नेक्स्ट हैं, जो उसकी शक्तियों से, उसके वरदानों से सजे हुए हैं, वही तो उसका परिवार है। तो वो हमारा है, हम उसके हैं। अपनापन बढ़ाओ और बाबा के ये सब याद रखना। जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? करो अपने से बातें, और अभी दे दो बोझ। चलो 1 मिनट डीप साइलेंस में बैठेंगे। किसी के मन पे कोई दबाव हो, बोझ हो, चिंता हो, सब उसको दो। तुम संभालो ये सब। हम फ्री डबल लाइट। ले आओ बाप दादा को सामने। बाबा ने बाहें फैला दी हैं।
बोले बच्चे सारे बोझ मुझे दे दो। ओम शांति। दिए सभी ने दिए ये अपने पास रखने में मजा आता है। दे दो बोझ, आज ही नहीं, जब हो जाए दे दिया करो। बच्चों का क्या होगा, इस काम का क्या होगा, ये काम भारी है, क्या होगा, बच्चों की शादियां करानी, पैसा तो नहीं है, क्या होगा, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, इन्होंने सिंपल शादी कर दी। गृहस्थियों के संकल्प होते हैं नहीं। उसने तो 20 लाख लगाया था, देखो इसने 2 लाख में काम उतार दिया। सारे बोझ बाबा को अर्पित करो और देखो क्या करता है। धन की कमी पूरी कर देता है। मैं सुनाया करता हूँ क्लास में, एक माता का अनुभव, एक का ही अनुभव नहीं, अनुभव बहुतों के हैं। यंसर रोड में आई थी वो माता, उसने सुनाया अनुभव। बच्ची की शादी थी, मेरे पास केवल 11,000 रुपए थे। मैं बाबा के रूम में पहुंची और पर्स खोल के बाबा के रूम में रख दिया। पर्स खोल दिया तो क्या कहा बाबा को, शायद आप कोई नहीं कहेंगे बाबा को ऐसा। उसने बाबा को कहा, बाबा मेरे पर्स में बैठ जाओ। बाबा को कहा मेरे पर्स में आप बैठ जाओ। बताया सारा, ऐसे शादी है बच्ची की, यार में तो नहीं है और मेरे पास केवल 11,000 है। 11,000 से तो आजकल कुछ नहीं होता। उसने अनुभव सुनाया कि शादी में लोग आए, वो लोग आए जो हमारी बहुत बुराई करते हैं, हम जानती में चली गई, ये वो लिफाफे दिए और इतना इकट्ठा हो गया। कितना हुआ होगा अंदाजा लगाओ, 13 लाख। ये था बाबा का जादू। नहीं तो बोझ से परेशान रहती, शादी का खुशी का माहौल, उसके चेहरे पे उदासी रहती। बाबा हमें बहुत मदद करता है, विश्वास कर लो, एक अनुभव करेंगे सब। दूसरी बात भी सुनाता हूँ। ये ऐसी बातें हैं जो रोज सुनानी है। देखिए बातें बोलती हैं, जब मनुष्य को चिंता लगती है, कोई परेशानी आती है, टेंशन हो जाए, तो ये बातें भूल जाती हैं, मनुष्य उलझ जाता है विचारों में। इसलिए रोज मुरली सुनना बहुत आवश्यक होता है। तो मुरली में उन चीजों के आंसर मिल जाते हैं, सहजता हो जाती है। और सेंटर पे जाके सुनेंगे तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, हिमाचल में दूर लोग रहते हैं, पर अब तो गाड़ियां सबके पास हैं, तो आराम से हो जाता है सब कुछ। दूसरी बात, अब आपको सुनाना है, मैं केवल शुरू करता हूँ। बाबा ने कहा, जब भी मुश्किलात आए दिल से कहना, आगे ये तो पक्का है, शुक्रिया बाबा। लेकिन पहले उसे कुछ करने तो दो, तो शुक्रिया बिना किए शुक्रिया। तो सुनो बाबा का पूरा वाक्य, फिर एक लाइन पूछता हूँ आपसे। कोई भी मुश्किलात आए, ये सब बाबा के महावाक्य यहीं से शुरू है। कोई भी मुश्किलात आए दिल से कहना, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। ऐसे जोर से, अधिकार से
आ जाओ मदद करो, तो बात तो आप अच्छे बोल रही हैं। वो आ जाते हैं, उनको आना ही पड़ता है। लेकिन एक लाइन और है बहुत सुंदर, बाप भी, देखो भाइयों की ओर से उत्तर है, मैं सोचा था माताओं की ओर से आएगा। बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। सोचो इससे बड़ी बात क्या वो कह सकता है। तुम मुझे बुलाओ, बंधा हुआ हूं तुम्हें मदद करने के लिए। अनुभव करना है रोज एक। मैं सभी भाई बहनों से कहूंगा, अनुभवों की एक डायरी बना लो अपनी छोटी सी। छोटी छोटी डायरी आती है ना आजकल, वो तारों से बाइंडिंग, एक ले लो। ये महावाक्य शुरू में लिख लो, दोनों बोझ बाबा को देने हैं और बेफिक्र बादशाह बनना है। जो बाबा ने कहा मेरे को तेरे में बदल दो, फिक्र बाप को देकर फकुड़ ले लो और तुम बन जाओ बेफिक्र बादशाह। एक ये महावाक्य लिख लेना, दूसरा ये, और रोज अनुभव करो हम अकेले नहीं हैं। बढ़ा दो इस कॉन्शियसनेस को, हम अकेले नहीं हैं। बोलो आगे, आगे बोलो, लाओ इसको अपने अंदर भर दो। अकेले नहीं हैं, स्वयं भगवान हमारे साथ है। तो जब भी कोई जरूरत पड़ेगी उसे बुलाएंगे ना। मनुष्य की नेचर ही है ना, आपको कोई समस्या आ जाए फटाफट फोन किसे करेंगे पहले? नहीं, पापा को। बहुत नशा है आपको, ये नशा तो होना ही चाहिए। दुनिया में मनुष्य फोन उसे करता है जो मदद कर सकता है, जो अपना है। आप बाबा को फोन करना, वो मदद करेगा ही। कह रही थी ना पीछे की बहने, आए आना ही पड़ेगा। तो फायदा उठा लेना। ऐसा मौका चारों युगों में अब के सिवाय कभी नहीं मिलता है। और इतनी मदद कर दी है उसने संगम पर कि 2 युग भक्ति में भी मदद के लिए उसकी ओर ही हाथ उठाते हैं। मदद करो, हमारा कोई नहीं है। कितने राजाओं ने युद्ध के मैदान में हर हर महादेव के नारे दिए हुए थे अपनी सेनाओं को। उसी को बोल के वो बहुत बहादुरी से युद्ध करते थे। तो करेंगे दोनों प्रयोग तो जीवन की यात्रा आनंद से भरपूर हो जाएगी। है अनुभव इन चीजों के? जिसको बाबा की मदद के अनुभव है जरा हाथ उठाओ। वाह, तो शिमला का ग्रुप तो गजब का है। मुझे बहुत है, बहुत ज्यादा है। मुझे तो रोज ही होते हैं, इसलिए कई हजार हो गए होंगे। सदा ही अच्छे से अच्छा अनुभव रहता है। ऐसा ही लगता है बाबा हमारी हर समय सुनवाई करता है। भगवान हम पर मेहरबान है। वो अपने बच्चों को बोझ में, दुखों में, कष्टों में देख ही नहीं सकता। एक छोटा सा अनुभव याद आ गया। गए हम गैंगटोक एक जगह है, उधर आगे चले गए चीन का बॉर्डर तक। तो बर्फ तो गिर नहीं रही थी, पुलिस वालों ने मना किया, भाई आगे न जाओ, बर्फ गिर जाती है, दिक्कत होगी। लेकिन हमारी गीता दीदी ने आह्वान किया हुआ था, मुझे बर्फ देखना है गिरता हुआ। तो वहां हम पहुंचे और बर्फ गिरने लगी। देख तो लिया बर्फ गिरता हुआ, लेकिन अब वो तो सड़कें जाम हो गई, स्लिपरी हो गई, गाड़ी चले नहीं। जैसे तैसे हम थोड़ी दूर गाड़ी को लाए। अब उसमें ब्रेक लगाए गाड़ी को, वो घूम जाए। ड्राइवर घबरा गया,
उसने एक बार तो नीचे कूद गया, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बच्चे हैं। तो उसको समझा बुझा के हम आगे बढ़े। एक जगह जैसे ही ब्रेक लगा, गाड़ी घूमने लगी और बिल्कुल पास ही था, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और ये रेलिंग है, पास ही था गड्ढा पड़ा। हम देख रहे थे दूर से कई गाड़ियां नीचे गिर गई हैं। गाड़ी चलने लगी उधर को फिसल के और हम उसमें 6-7 थे। एक साथ सबने बोला बाबा। सचमुच ये कैसे? मैंने तो पहले बोला एक साथ, कैसे हुआ बाबा? और जो अगला पहिया था ना, जब 1 फुट बची थी गाड़ी, 1 फुट बस, वो धंस गया। वहां क्या था, गड्ढा सा था, उसमें वो पहिया धंस गया और गाड़ी रुक गई। अब इन्होंने मुझे कहा पहले आप उतर जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं बाद में उतरूंगा, पहले आप गाड़ी करो। बहुत अच्छा अनुभव था, नहीं तो हम सब गिर नहीं जाते, पूरा हो गया था। ऐसी बाबा की बहुत सारी हेल्प जीवन में होती हैं, लेकिन हेल्प तब, वो बाबा भी हमारे मुख से कैसे निकला? नहीं तो कोई कुछ कहता, कोई कुछ, भाई बचाओ, गए मरे हम तो। एक साथ तब निकलता है जब लंबे काल का अभ्यास होता है। दूसरा भी अनुभव सुना देता हूँ। 1 साल पहले मैं सीढ़ी से स्लिप कर गया, कमरे में ही, पहाड़ियों में, आप तो पहाड़ी के रहने वाले, तो बाथरूम से 3 स्टेप ऊपर बाथरूम है। रिकॉर्डिंग करने वाले आ गए थे और मैंने कहा मैं 10 मिनट में स्नान करके आता हूँ। जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकला और मेरा पैर फिसला और मैं सीधा का सीधा 10 फुट अंदर चला गया, बैठा बैठा। और मैं, आप हंसेंगे और मुझे भी हंसी आ रही थी, गिरते हुए, चोट लगते हुए, हाथ ऐसे रोक रहा था ना, मैं उधर बैठ के वाह 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 वाह। अब मुझे कितना आश्चर्य हुआ कि मेरे मुख से ये शब्द ही निकलते रहे। प्लान तो किसी का कुछ और था, वो फेल हो गया। तो बाबा की मदद बहुत जबरदस्त मिलती है, ले लें। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा और ये अवसर चूक न जाएगा। नोट कर लो, सुन तो रहे, मगन हो गए आप, पर लिख भी लो, लिख लो। ये मौका चूक न जाए। तब हमें साथ दे रहा है स्वयं भगवान। फायदा उठाने, इन चीजों को ऐसी जगह लिख लेना जो रोज नजर चली जाए एक बार, क्योंकि हर चीज मनुष्य बोलती है ना। मैंने अपने जीवन में ये बहुत किया है, जो सुंदर बातें मुरलियों से मिली वो लिखी और उनको रिवाइज करते रहे, पढ़ते रहे, तो सब पक्की हो गई, उनके अनुभव होने लगे और अनुभवों से भरा हुआ जीवन बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। तो निश्चिंतता रहती है। चिंताएं, डर सब बाबा को दे दें। अब मैं 1-2 चीजें आपको कह देता हूँ जो काम आएंगी। मैंने कहा है कि भय संसार में बहुत बढ़ता जा रहा है और अब और ज्यादा बढ़ने वाला है। 2025 के बाद इस संसार की रूपरेखा ज्यादा ही भयानक हो जाएगी, भय बहुत बढ़ेगा। इसलिए सवेरे उठते ही अगर आप लिख सकें लिख लेना, न लिख सकें, कभी ऐसा समय भी होता है मनुष्य नहीं लिख पाता, लेकिन करना है उठते ही 21 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं। 21 दिन कर लेना, 21 बार। ये संकल्प आप बीच बीच में भी सवेरे उठ के कर सकते हैं, 7 बार भी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं, तो भय खत्म होता जाएगा। भय
छोटी सी बात हुई और भयभीत हो गए, डर लग गया, कमजोर कर देता है भय मनुष्य को। और आगे चले, हमें अपने जीवन को कुछ सिद्धांतों में बांध लेना चाहिए। जैसे कल ही किसी ने सुना है, गीता बहन ने सुना है, व्हाट्सएप पे संदेश आया, आरएसएस में रहने वाली कोई लड़की 25,000 का इनाम छोड़ आई है, उन्हें लात मार दी 25 लाख को। बात क्या थी? कुछ भोजन बनाना था कहीं और उसमें अंडा डालना था। उसने कहा मैं अंडा नहीं डालूंगी। उन्होंने कहा फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाती हूँ। देखो नियम था ना, नियम बड़े बलवान हैं, ये कहावत है हमारे देश में। नियमों में बहुत शक्ति होती है। मैंने तो 69 में ही अपने जीवन के 10 नियम बनाए थे। आप सब भी 5 नियम जरूर बना लें। 5 ज्यादा लगे तो 3 तो बना ही ले, ठीक है? खुद बनाने हैं। हम बताएंगे तो सबको एप्लीकेबल नहीं होता है। खुद बनाएं, अपने को देखते हुए, अपने को जानते हुए। जैसे बताओ नियम कैसे होने चाहिए? जैसे हम अमृत वेला मिस नहीं करेंगे, बहुत सुंदर बात है। और रोज मुरली सुनेंगे। और बताओ, ये तो दोनों हमारे नेचुरल से नियम हैं। और बताओ, सभी आत्माओं को सकाश देना। हाँ, सबको सकाश देनी है, ये तो सब पक्का कर दो। बाबा ने भी कहा सकाश देने से जीवन निर्विघ्न हो जाएगा, बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुण्य है। न जाने कितनी आत्माओं को हमारी सकाश से मदद मिल जाए। कोई बीमार हो, पीड़ित हो, उसकी पीड़ा कम हो जाए। कोई बीमार हो, असाध्य रोग हो, उसका डॉक्टरों को रास्ता मिल जाए। कोई काम असंभव पड़ा हो, विघ्न बड़ा आ रहा हो, टल जाए। तो हमारी पुण्य जमा होंगे, दुआएं बहुत मिलेंगी, इससे हमारा जीवन निर्विघ्न हो जाएगा। और नियम, जिस मार्ग पे हमने कदम रख दिया पीछे नहीं मुड़ेंगे। इसमें प्योरिटी का विशेष, एक बार पवित्र बन गए बस बन गए, ये हमारी दृढ़ता है। अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। कुछ धारणाओं के नियम आप बना दो। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, हम अपने मुख से कड़वा बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। हम सदा सबको सुख देंगे। ऐसे नियम, जैसे भोजन का हमारा नियम है, लगभग सभी भाई बहने पालन करते हैं। अधिक अवसरों में 99% आप लोग ग्रस्त में रहते हैं। थोड़ा बहुत कहीं समझौता करना भी पड़े तो सबको ये करना है कि भोजन को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। फिर खाएंगे। आपकी रिश्तेदारियां हैं, अब कोई भाई अपने बहन के पास ही गया, उसको पता है, फिर भी कहती है एक बार मेरा भोजन खा लो, तो कहाँ तक मना करेंगे? कहो भाई शाकाहारी अच्छा भोजन ना धो के कपड़े बदल के बनाओ और फिर उसे दृष्टि देके ये संकल्प करके भोजन करो। हमारे पास एक भाई रहते हैं, मधुबन में है, पांडवन में। वो उसकी माँ बड़ी स्ट्रिक्ट, कहीं नहीं खाना है। बच्चे अगर इधर उधर जाएं, पहला पाठ पक्का करा के भेजती, खाना नहीं है कहीं। और बहन उसकी बेचारी रोए, यहाँ से भाई गया है, भाई एक बार मेरे पास भोजन खा लो। वहाँ तो ज्यादा कुछ नहीं खिलाते, दही और चावल खा लो एक बार, मेरा दिल संतुष्ट हो जाएगा। इसने मेरे से पूछा क्या करूं, फोन किया वहीं से,
मैंने कहा खा लो ना, तुम्हारी बहन ही तो है, कोई अपवित्र आत्मा थोड़ा ही होगी, कोई बुरे संकल्प करके भोजन बनाएगी क्या? खा लो तुम मजे से दृष्टि देके और ये संकल्प करके। उसने खाया और वो कितनी खुश हुई, आप समझ सकती है ना, बहनें बैठी हैं सब, उसको जैसे एक बहुत बड़ा आनंद प्राप्त हो गया। और फिर इसने माँ को बताया मैंने खा लिया है। माँ गुस्सा करे इस पे, क्यों खाया? ऐसी टाइटनेस की जरूरत नहीं होती गृहस्थ में, इसको कट्टरता कहते हैं। क्योंकि आप लोगों का अलग समय, व्यवहार, संबंध निभाना, सब कुछ देखना पड़ता है। मैं एक अनुभव सुना दूं, जब बाबा साकार में थे, एक बड़े भाई जो जीवन भर बड़े रहे, सब उनको जानते हैं, उनकी शादी हुई थी और उन्होंने पवित्र जीवन अपना लिया था। बाबा को पत्र लिखा बड़े गर्व से कि बाबा मैं अपने ससुराल में गया, मैंने वहां का पानी भी नहीं पिया। वो मुझे फ्रूट खिलाने लगे, मैंने मना कर दिया, मैं तुम्हारे फ्रूट नहीं खाऊंगा। दूध देने लगे, मैंने मना कर दिया। उन्हें सोचा बाबा बहुत महिमा करेगा, अप्रिशिएट करेगा। बाबा ने पत्र लिख दिया, अगले ही दिन बच्चे बहुत देहाभिमान है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारा ज्ञान कभी नहीं सुनेंगे, तुम बहुत बड़ी डिसर्विस कर रहे हो। तो बेचारे का चेहरा उतर गया। मैं तो सोचा था महिमा होगी, तो गड़बड़ होगी। बाबा ने कट्टरता नहीं सिखाई है, सॉफ्टनेस, इसका मतलब लूजनेस भी नहीं। जैसे सरलता सिखाई है पर अलबेलापन नहीं, सहज भाव सिखाया है पर अलबेलापन नहीं। ऐसे गृहस्थ में रहने वालों को एक तो उत्तर बहुत अच्छे देने चाहिए। कई लोग तो सीधा उत्तर देते हैं, हम बाहर का नहीं खाते। तो एक बहन ने कहा भाई जी बाहर नहीं, हमने घर में ही बनाया। देखो हम कैसा उत्तर देते हैं। मैं एक देश में गया, फिजी, भारतीयों का ही देश है वो। तो जो मेयर था उससे मिलने गए, वो वकील था, बेचारा मुस्लिम था, बहुत स्वागत किया। जाते हुए हमने देख लिया था एक कमरा था 10 फुट 10 बाय 10 का, उसको सजाया हुआ था, समोसे, रसगुल्ले, बर्फी, पेड़े, पकोड़े सब रखे हुए थे। मैंने बहनों कहा ही आपके लिए ऐसा बातचीत हो गई। उसने कहा भाई अब देखो हम भी भारत के हैं, आप भी, भारत में तो परंपरा है, अतिथि आते हैं, हमने बहुत सारी चीजें बनवाई हैं, आप स्वीकार करो। तब उत्तर मुझे देना था। हमने उनको कहा आपके भोजन का हम सम्मान करते हैं, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन हम लोग क्योंकि साधनाएं कर रहे हैं, उसमें एकाग्रता की बहुत जरूरत है। अगर हम इधर उधर अन्न खा लेते हैं तो हमारी एकाग्रता कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए वी आर सॉरी, हमने स्वीकार कर लिया मन से, लेकिन हम ग्रहण नहीं कर सकते। वो इतना खुश हुआ, तुरंत बुलाया उनको जो उसके साथ थे कि भाई वापस कर दो, अभी हमारे मेहमान तो योगी हैं सभी। बहुत खुश हो गया, एक सेवा हो गई। तो कहने का भी गृहस्थ वालों को अच्छा तरीका रखना चाहिए अपनी बुद्धि में, ताकि दूसरों को रिजेक्शन और अनादर, अपमान फील ना हो। तो सभी बहुत समझदार हैं। अब बाबा को बुलाया करो, कहीं ऐसा हो जाए बाबा आ जाओ, अब मदद करो, भोजन तुम खा लो, हमें नहीं मदद करेगा, कुछ अच्छा मार्ग आपको दिखा देगा। तो जीवन की यात्रा को बहुत आनंदकारी बनाना है। सभी भाई बहने जिनको बड़े काम करने हैं, छोटी छोटी बातों से ऊपर निकल जाओ, बाहर आ जाओ। बड़े काम करने हैं तो बड़े विचार, बड़ा दृष्टिकोण और बड़ों जैसा व्यवहार, रूखा व्यवहार नहीं, ऐसा व्यवहार जो हमारे ईश्वरीय परिवार होने की छाप डाले दूसरों पर। हमारे बोल भी इतने सुंदर हों, और कहीं थोड़ा बहुत ग्रहण करना पड़े
तो उसमें कुछ हर्जा नहीं होता। आजकल मशीन मेड चीजें बहुत मिलती हैं। दृष्टि दो, संकल्प करो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, 2 बार भी कर दो, फिर भोजन खाओ। मैं एक कहानी सुना के एंड कर देता हूँ। एक माता बहुत दुखी, क्यों? बहू आई है घर में, मेरे भोजन को हाथ लगा देती है। रोज लड़ाई होती है हमारे घर में, इस बहू से छुटकारा कैसे पाऊं? मैंने कहा तुम्हें तो बहू का मुंह देखना चाहती थी, अब देख लो अच्छी तरह। मैंने कहा अलग किचन बना लो, कहा नहीं अलग तो जगह नहीं है। क्या कहना चाहिए? मैंने कहा अगर उसके अपवित्र हाथ पतीले को लगने से तुम्हारा भोजन अपवित्र हो गया तो तुम भी लगा दिया करो ना हाथ, तुम तो पवित्र हो ना, भोजन पवित्र हो जाएगा। वो सोचने लगी ऐसा भी हो सकता है क्या? अरे मैं क्या, उसने हाथ लगा दिया, हाथ लगाने से क्या होता है वाला? लगाया करो ना, उसको कहो सब्जी तुम काटो मैं धो के बनाऊंगी, सब्जी कटा लो उससे। लाए भी तो किसान ही है, वो पवित्र थोड़ा ही थे। बोया भी उन्होंने, काटा भी उन्होंने, बेचा भी उन्होंने, तुम्हारे घर तक आई है, इतनी परेशान क्यों हो रही? तब वो हल्की हुई माता जी थोड़ी। तो कईयों ने सिद्धांतों को कट्टरता बना दिया है। जरूरत नहीं है, बी सॉफ्ट, रिलैक्स हो जाओ सभी। इंपॉर्टेंट चीज है ज्ञान और योग। मैंने उस माता से पूछा योग कितना है? 1 घंटा है भाई। तो जो महत्व की चीज है वो कम, और जो छोटे मोटे सिद्धांत हैं छुआछूत कहते हैं। इसको हाथ भी लगा दिया, स्नान करो, हाथ लगा दिया, क्या होगा? तुम अपना लगा लो, अपना ही। तो छोटी छोटी बातों से बड़े योग को नष्ट कर लेना। और संकल्प ही चला रहे, इसने मेरा भोजन छू दिया, इसने मेरा भोजन देख लिया, इसकी जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज है ज्ञान और योग, उस पर सबको ध्यान देना। नियम तो हमारे हैं ही, हम उनको हल्के नहीं कर रहे हैं, पर उनमें कट्टरता न हो। ओम शांति। निहार
शांति। आदरणीय भ्राता जी ने हमें जो एक खजानों से भर दिया है, हमें सब शिमला के भाई बहन कर्तव्य ध्वनि से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, अभिनंदन करेंगे।